जो पुलिस ऑर्डर 2002 का ओरिजिनल ड्राफ्ट था वो तो बहुत अच्छा था। जो पुलिस ऑर्डर 2002 का ओरिजिनल ड्राफ्ट था वो तो बहुत अच्छा था और उससे पुलिस जो है वो कम से कम 90% पॉलिटिकल इंटरफेरेंस से बाहर आ जाती है। एक प्रोफेशनल पुलिस की तरफ हम जा सकते थे। उसमें पब्लिक इन्वॉल्वमेंट भी होती क्योंकि पब्लिक सेफ्टी कमीशन और फिर इसी तरीके से सेफ्टी अथॉरिटी टाइप की चीज़ें, जो मैकेनिज़्म था उसका वो बहुत अच्छा था। लेकिन फिर वो मुशर्रफ के ही पीरियड में जो कुछ पुलिस वाले, कुछ पॉलिटिकल लोग हैं, वो उन्होंने उसमें कहा कि इसको थोड़ा सा वो करेंगे तो फिर पुलिस हमारी तो जब हमें जवाब ही नहीं देगी, इस तरह की वो करेगी, जिसको फिर बाद में जाके खैबर पख्तूनख्वा में नासिर दुरानी साहब ने काफ़ी हद तक थोड़ा सा वो किया था, लेकिन फिर भी वो काफ़ी हद तक उन्होंने उसको इम्प्लीमेंट किया पुलिस ऑर्डर। तो आज भी जो पुलिस ऑर्डर 2002 है वो बेस्ट इस लिहाज से है कि उससे पुलिस के गैर सियासी होने का भी वो है और पुलिस को ज़्यादा प्रोफेशनल बनाने में मदद मिलती है। सिर्फ प्रॉब्लम यह है कि ऑलरेडी जो पुलिस फोर्स में लोग हैं वो इतने ज़्यादा पोलिटिसाइज्ड हैं और बेशुमार क्रिमिनलाइज्ड हैं कि वो इसको ठीक करते करते भी वक्त लगेगा। लेकिन उसका हल जो है, जो पुलिस रिफॉर्म्स का जो हल है वो पुलिस ऑर्डर 2002 में ही है और उसी को अगर सही मानों में इन्फोर्स किया जाए तो बहुत सी चीज़ें बेहतर हो सकती हैं। ओवरऑल जब तक आप सिस्टम में ट्रांसपेरेंसी नहीं लाएंगे तो सिस्टम बेहतर नहीं होगा। अच्छे पुलिस ऑफिसर्स हैं, बहुत बेशुमार अच्छे पुलिस ऑफिसर्स हैं, कोशिश भी की कुछ लोगों ने, जैसे नासिर दुरानी साहब ने खैबर पख्तूनख्वा में बहुत अच्छा। खैबर पख्तूनख्वा में एक एडवांटेज थ्रू आउट हमेशा से रही है कि खैबर पख्तूनख्वा में एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग्स नहीं होती और उसकी वजह यह है कि अगर एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग्स वहाँ हों तो वहाँ ट्राइबल लड़ाई हो सकती है। ओवरऑल पुलिस खैबर पख्तूनख्वा में हमेशा से निस्बतन बेहतर रही है। 90s में सिंध में जो एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग हुई, वो एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग का फ़ैसला जो है वो बदकिस्मती से रियासती सतह पे किया गया कि जी चूँकि अदालतों से सज़ाएँ नहीं होती हैं, अदालतों में हिम्मत नहीं होती है, तो इसलिए जिसके बारे में आप कन्विंस्ड हैं कि ये टेररिस्ट है उसको जो है पकड़ो और फारिग कर दो। उस ज़माने में एक टर्म बहुत मशहूर हुई थी, चीरा लगाना। अब वो चीरा लगाना था वो बेसिकली उस लड़के को जो है वो इम्पोर्टेंट करने के बराबर था। उसका नतीजा ये हुआ कि बहुत से केसेस में जो रिएक्शन हुआ, यानी वो ज़ाती गुस्सा भी उसमें शामिल था कि जिन पुलिस अफसर ने हमें चीरा लगाया उसको तो हम मारेंगे इस तरह का। तो उसके नतीजे में 300-400 पुलिस वाले मारे गए। उसमें अच्छे खासे जो है ये मिलिटेंट्स भी मारे गए, MQM के वर्कर्स भी मारे गए, इस तरह के सपोर्टर्स भी। तो उससे फिर चीज़ें बेहतर नहीं हुई क्योंकि सिस्टम तो वही चलता रहा। तो जब रियासत जो है वो ये फ़ैसला कर लेगे कि मावरा अदालत कत्ल ठीक है, तो फिर रियासत नहीं रहती। फिर तो इसका मतलब है अदालत का पर से आपका एतमाद ख़त्म हो गया, एतबार ख़त्म हो गया, तो अदालतें बंद कर दें फिर। जब खैबर पख्तूनख्वा में, क्योंकि उस वक्त PTI की नई गवर्नमेंट बनी थी, इमरान खान एक आइडियल सिचुएशन में थे, तो नासिर दुरानी साहब को जब उन्होंने कहा तो उन्होंने उनसे यही कहा था कि मैं बिल्कुल अपने तय बेहतर करने की कोशिश करूँगा, लेकिन सिर्फ मेरी एक रिक्वेस्ट है कि मेरे काम में इंटरफेरेंस कोई ना हो, वो मैं नहीं मानूँगा। तो वो नहीं हुई उस तरह। वो उधर जो पुलिस ऑफिसर ने सर्व किया उस ज़माने में, वो कहते हैं कि नहीं होती थी इंटरफेरेंस। वो मॉडल इमरान खान शायद लाना चाहते थे पंजाब में, लेकिन पंजाब में एक तो उनकी पार्टी की बहुत ज़्यादा मेजॉरिटी नहीं थी, कोलिशन थी, तो उनके कोलिशन पार्टनर्स भी और ख़ुद पंजाब के उनकी अपनी पार्टी के लोग भी। दुरानी साहब जब उसी तरह की, क्योंकि एक तो ये कि दुरानी साहब रिटायर हो गए थे, तो रिटायर होने के बाद आपकी वैसे भी थोड़ी सी पावर और इससे कम हो जाती है, लेकिन उसके बावजूद वो ये इसी मॉडल को लाना चाहते थे। लेकिन फिर इमरान खान से कहा गया कि जी यहाँ तो अगर थानेदार नहीं है तो फिर थानेदार के बगैर काम कैसे चलेगा। तो वो मेरा ख्याल है पॉलिटिकली कॉम्प्रोमाइज़ वो कर गए, उन्होंने किया पॉलिटिकल कॉम्प्रोमाइज़, जिसके नतीजे में पंजाब में रिफॉर्म नहीं हो पाई। लोकलाइज पुलिस होनी चाहिए, पुलिस को लोकल होना चाहिए। जो SP है वो अगर SP वेस्ट है तो फिर उसका घर भी वेस्ट में होना चाहिए।
कोई एसपी ईस्ट है तो उसका घर भी ईस्ट में होना चाहिए। जो वहाँ डीएसपीज वगैरह हैं वो जिस इलाके वो क्योंकि अगर कोई पंजाब से आएगा या पंजाब में यहाँ से जाएगा तो उसकी सेंस ऑफ बिलोंगिंग नहीं होती, तो इसलिए उसका कोई इंटरेस्ट नहीं होता। अगर उसका बच्चा भी उसी मोहल्ले में पढ़ रहा होगा, उसी विसिनिटी में पढ़ रहा होगा, तो उसे पता होगा कि अगर इसमें लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन उसको मेंटेन रखती है, क्योंकि उसका अपना बच्चा भी उसका विक्टिम हो सकता है। और बरतानिया में यही फार्मूला है। बरतानिया में जो पुलिस स्ट्रॉन्ग है, मेट्रोपॉलिटन पुलिस है वहाँ उनकी, तो एक तो ख़ास तौर पे शहरों में मेट्रोपॉलिटन पुलिस होनी चाहिए, लोकलाइज पुलिस होनी चाहिए, उसका लोकल डोमिसाइल होना चाहिए, चाहे वो कोई भी ज़बान बोलता हो लेकिन वो रहता शहर में हो, उसकी फैमिली कराची में हो। और इसी तरह पोस्टिंग्स भी ऐसी करनी चाहिए कि आप अगर किसी की पोस्टिंग जिस इलाके में कर रहे हैं वो उसका रिहाइश भी उसी इलाके से हो। ये नहीं कि मैं 2 घंटे जाके नाज़िमाबाद होकर फिर आके डिफेंस में रहूं, तो फिर ज़ाहिर है मुझे नाज़िमाबाद की वो केयर नहीं होगी। लेकिन अगर मैं नाज़िमाबाद में ही रह रहा हूँ तो मुझे पता होगा नाज़िमाबाद को साफ भी रखना है, ये करना है, ये सर। ये मेरा ख्याल है कॉन्सेप्ट जब तक नहीं आएगा चीज़ें बेहतर नहीं होगी। तो पुलिस को लोकलाइज्ड होना चाहिए, उसकी इंडिपेंडेंस होनी चाहिए और सख्त अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। अगर आप कोई आपके इलाके में, जिस तरह एक आईजी सिंध हुआ करते थे बशीर साहब, वो यही कहते थे कि अगर आपके इलाके में चोरी है तो एसएचओ जिम्मेदार है और उसको सज़ा होनी चाहिए।